हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अल्फ़ा क्लासरूम में, जहां मैथ्स को शानदार और आपको जानदार बनाना मेरा काम है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिनोमियल्स। इसका हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे शुरू से पूरा लास्ट तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4। तो यहाँ कई बच्चे देखते ही बोल देंगे कि हाँ भैया, एक्स का पावर 5 सबसे ज़्यादा है तो हमारा डिग्री 5 आ जाएगा, पर यहीं पे वो फंस जाते हैं। ये देखो पूरा एक्सपैंड हुआ नहीं है, अभी हमें इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्यूब का टर्म दिया हुआ है, तो हमें पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो पहले याद कर लो, ठीक है। ये याद करने के बाद इस वाले टर्म को हम लोग एक्सपैंड करेंगे, तो यहाँ पे a ये हो जाएगा और b 1 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में रख दो। तो a का क्यूब कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्यूब। फिर b का क्यूब किया जा रहा है, मतलब 1 का क्यूब किया जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 3, फिर a का स्क्वायर किया जा रहा है। तो हमारा a क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर किया जा रहा है और उसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 3 के बाद a को अब इस बार वैसे ही रखा गया है, तो एक्स स्क्वायर लिख दो और b का स्क्वायर कर दो, मतलब 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। और जो ये दोनों बचा है उसे भी लिख देते हैं, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4। ये हमारा पॉलिनोमियल मान लेते हैं एफ एक्स है, ठीक है। तो ये देखो x की पावर 2 उसका क्यूब तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x का पावर 6 प्लस 1 का क्यूब 1, ये 3, 2 इंटू 2 पावर 4 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ रहता है। फिर इसमें आओ, 3x स्क्वायर बस रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। अब देखो ये पूरा एक्सपैंड हो चुका है। अब इसमें हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है, मतलब डिग्री इज इक्वल टू 6। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। सॉरी, ये दिखा नहीं, यहाँ पे है। हाईएस्ट पावर इसका 6 हो जाएगा और डिग्री भी 6 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलो अभी अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन इजी है, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा घुमा दिया गया है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोएफिशिएंट -1 एंड ऑल ज़ीरोज़ इक्वल। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, पर ये है बहुत ही आसान। इसमें कहा हुआ है, देखो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है एफ एक्स बनाने का। अगर तुम्हें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दिया हो या फिर जो रूट्स होता है वो दिया हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता था, के फिर ब्रैकेट में लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, या इसी को ऐसे भी लिख देते थे के एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। यही होता था हमारा फॉर्मूला। तो हमें इसमें ये बोला हुआ है कि ऑल ज़ीरोज़ इक्वल, मतलब अगर तुम्हारा एक अल्फ़ा है और एक बीटा है तो बोल दिया ये दोनों बराबर हैं। ये तुम्हें गिवन है कि जो दोनों रूट्स हैं वो बराबर हैं, तो मान लो कुछ आर होंगे, ठीक है। साथ में ये बोला है लीडिंग कोएफिशिएंट, मतलब ये जो के का वैल्यू है वो तुम्हें पहले से -1 दे दिया है, बोला ना लीडिंग कोएफिशिएंट -1, और जो जीरोज़ हैं वो बराबर हैं। अब तुम्हें इतना डेटा दिया हुआ है, अब तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो चलो बनाते हैं। एफ एक्स क्या हो जाएगा, के की जगह -1 एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ मैं किनारे निकाल रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, आर प्लस आर मतलब 2r, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, r इंटू आर मतलब आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हम लोग रख के देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह सम के जगह हम लोग रख देंगे 2rx, ठीक है, और प्रोडक्ट के जगह रख देंगे आर स्क्वायर। अब पता है यहाँ पे हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, लिखेंगे फॉर सिंप्लिसिटी पुट r इज इक्वल टू 1,
मतलब अब ऐसे ही अच्छा नहीं ना लग रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2rx प्लस आर स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सुंदर बनाया जाएगा। तो हम लोग सिंपल करने के लिए r का वैल्यू 1 रख देते हैं। तो हमारा fx क्या हो जाएगा, -1 तो पहले से था, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा -2 इंटू 1 और x, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस r के जगह फिर से 1 रखो, 1 का स्क्वायर। चलो अब देखो, एक्स स्क्वायर -2 इंटू 1 2 और ये x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो, बाहर माइनस है तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ अगर मान लो 2 रहता तो 2 का मल्टीप्लाई भी करते, और माइनस है तो साइन चेंज करते जाते हैं। -1 इंटू एक्स स्क्वायर -1, -1 इंटू -2x तो +2x, -1 इंटू +1 -1। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, शुरू से बताता हूँ। तो मैं दिया हुआ था कि अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हैं, तो मान लो कुछ आर हैं, कुछ भी मान सकते हो, ABCD Z तक जो मानना है मानो, मैं आर मान के चल रहा हूँ। और ये भी दिया हुआ है जो k है वो -1 है, बोला ना लीडिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -1, इसीलिए यहाँ पे ये k लिखा जाता है फॉर्मूले में। अब तुम्हें निकालना क्या पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, r प्लस आर बराबर 2r, अल्फ़ा इंटू बीटा r इंटू आर 2r, क्योंकि अल्फ़ा के जगह भी r रखना है और बीटा के जगह भी r रखना है। तो यहाँ से तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा ये सम निकल गया और ये प्रोडक्ट निकल गया। अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वो पुट कर दो, तो -1 बाहर रहेगा क्योंकि k का वैल्यू है, फिर एक्स स्क्वायर -2 इंटू आर इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रखना है, और प्लस में आर स्क्वायर मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग आर को 1 रख देते हैं, जैसे ही 1 रखोगे और सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाता है। चलो अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या हुआ है, तुम्हें क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और बोला है कि इसका एक रूट या 0 -1 है। अब तुम्हें इसका बाकी दो निकालना है, मतलब गिवन क्या है पहले लिखो, ठीक है, गिवन अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, तुम्हें एक रूट दिया हुआ है, टू फाइंड क्या निकालना है, बीटा और गामा, ठीक है। तो अल्फ़ा दिया हुआ है, बीटा और गामा तुम्हें निकालना है, और साथ ही साथ में fx भी दिया हुआ है जो है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो कि अगर तुम्हें कोई भी रूट दिया हुआ है तो फैक्टर क्या होता है। फैक्टर हो जाता है x माइनस अल्फ़ा, ये बस इतना याद कर लो, x माइनस अल्फ़ा या फिर x माइनस बीटा या फिर x माइनस गामा। अगर तुम्हें रूट दिया हुआ है तो तुम फैक्टर ऐसे निकालोगे, कैसे, रूट को घटा दोगे। अब तुम्हें ये पता है, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 6 का फैक्टर 3 है, ठीक है, 6 का फैक्टर 3 है, इसका मतलब कि 6 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 3 टू द 6 आएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। मतलब अगर तुम्हें फैक्टर मिल जाए तो तुम इसको डिवाइड कर दोगे और आंसर आ जाएगा। इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड आता है, मैं अच्छे से इसको बताता हूँ। तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर बराबर, हमें अल्फ़ा दिया हुआ है तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस, और अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -1, पहले से ही माइनस है, तो यहाँ लिख दो x माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। मतलब तुम्हारा फैक्टर ये हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड f ऑफ x बाई x प्लस 1। यही स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग को लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं आता है, वो मैं अच्छे से इसमें बताता हूँ। तो चलो देखो, हमारा क्या था इक्वेशन, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसे हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, हमारा जो फैक्टर क्या निकला था x प्लस 1, वो पहला स्टेप पहले अच्छे से देख लेना, फिर इस पे आना, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले
इससे और इसको डिवाइड करो। यहाँ मैं साथ ही साथ रफ भी करते जा रहा हूँ यहाँ कॉर्नर में, ठीक है। देखो ये जो 2x क्यूब है इसको तुम लोग डिवाइड करो इस वाले x से, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि एक x कट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दो 2x स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसमें वापस करो, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। वापस से देखो, सबसे पहले जो पहला टर्म होता है उसको पहले वाले टर्म के साथ डिवाइड करके देखते हैं आ क्या रहा है। जो आएगा वही तुम्हारा सबसे पहला क्वोशंट बनेगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करके लिख दो, 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर। अब लगाओ माइनस का साइन, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले से डिफ़ॉल्ट प्लस होता है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा, ख़त्म कहानी। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ 1x स्क्वायर बचेगा, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है तो x स्क्वायर बच जाएगा। जो बचा उसे उतार दो, -2x, ठीक है। अब इसमें नहीं डिवाइड करेंगे ना इसमें, अब इस x का डिवाइड इसमें करके चेक करेंगे। और ये चीज़ मन में करना है, मैं तो यहाँ रफ में कर रहा हूँ क्योंकि समझाना है मुझे, पर आप लोग मन में करना है। तो x स्क्वायर को हम लोग इस वाले x के साथ डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा सिर्फ x, वो x उठा के यहाँ लिख दो। प्लस आया है तो प्लस के साथ ही लिखेंगे, जो यहाँ आएगा, जब कुछ नहीं साइन रहता है तो प्लस रहता है, ये इतना पता रहना चाहिए, डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ प्लस x हो जाएगा। अब वापस से ये इसका मल्टीप्लाई हो चुका है तो ये चीज़ आ जाता है। अब x का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस x। देखो यहाँ डिफ़ॉल्ट प्लस है, माइनस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ख़त्म, -2x। और अब ये वाला साइन नहीं हम लोग देखते हैं, ये वाला साइन मिटा करके ही तुमने ये लिखा हुआ है तो इसको ध्यान में दोगे। -2x और -x, माइनस और माइनस है तो जुड़ जाएगा, 2 और 1 3x, और बड़ा वाला क्या है -2 बड़ा है ना तो 2 का साइन लग जाएगा माइनस, -2x -x -3x हो गया, ये उतार गया था। अब -3 उतार दो, ठीक है। अब हमें इसमें -3x में वापस से x का डिवाइड करना है, क्या बचेगा -3, उसे उतार दो यहाँ पे। वापस से इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, तो -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू 1 -3, माइनस है प्लस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, प्लस और माइनस ख़त्म, सेम टर्म है, +3 और -3 ख़त्म, 0, ठीक है। अभी तुम्हें ये एक चीज़ मिल गया। अच्छा तुम्हें ये तो पता होगा, मैं यहाँ एक बॉक्स में बताता हूँ ये चीज़ ब्लैक पेन से। मान लो जैसे 9 है और उसको डिवाइड किया गया 2 से, तो क्या होगा 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो अगर मुझे वापस ये 9 पाना है तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4 और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको जोड़ दिया जाए। देखो 4 2 8 + 1 9 आ गया। मतलब ये जो बीच वाला टर्म है डिविडेंट, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, 2 इंटू 4 + 1। तो क्या वही चीज़ इसमें भी तो लग सकता है कि 2x क्यूब + 3x स्क्वायर -2x -3 को, मतलब जो उसे हम लोग लिख रहे हैं fx, ये तो पूरा fx है, तो f ऑफ x क्या है, x + 1 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि वही चीज़ यहाँ भी किया गया 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो वही ऐसे छोटे छोटे नंबर पे तोड़ लिया करो अगर ना समझ आए तो। x + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस पूरे के साथ, तो x + 1 और 2x स्क्वायर + x -3 प्लस रिमाइंडर हमारा 0 है, तो इसको अगर लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें fx यहाँ तक मिल चुका है। अब देखो जो भी होता है ना क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो इस फॉर्म में होता है, x + अल्फ़ा, x + बीटा और x + गामा। तो तुम्हें ये तो मिल चुका है, इसका जोड़ीदार बन चुका है। अब इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे हम लोग तोड़ेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो वापस चलो इसे तोड़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर + x -3 कैसे किया जाता है, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ,
आ गया 6। अब 6 को हम लोग तोड़ लेंगे, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1 और 1। अब ऐसा करना है कि इन दोनों को इसमें से पेयर बनाओ कि जोड़ने पे ये प्लस x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो अगर इसे किया जाए तो ऐसे होगा, देखो 2x², इसी को तोड़ना है तो प्लस 3x माइनस 2x, देखो 3 इंटू 2 6 भी आ जाएगा और 3 माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 आ जाएगा और 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो हमें -6 लाना था और 1 लाना था। तो 2x² प्लस 3x माइनस 2x और यहाँ जो बचा है -3। चलो कॉमन लेना चालू करो। अभी ये कॉमन लेने में थोड़ा दिक्कत करेगा तो हम लोग इसे और अच्छे से लिख देते हैं। 2x² माइनस 2x को उठा दो यहाँ पे और प्लस 3x को यहाँ रख दो -3। अब दोनों में कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से 2 और x कॉमन ले लो, 2 निकल गया, x निकल गया, अभी भी एक x बचा है, माइनस 2x पूरा निकल गया तो 1 बचा है। अब यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लो, 3 गया तो x बचा है और -3 गया तो 1 बचा हुआ है। अब इन पूरे में x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 पूरा निकल गया तो सिर्फ 2x बचा और यहाँ प्लस 3 बचा। ये चीज़ अच्छे से हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ये कैसे इसको तोड़ा जाता है। तो देखो अभी तुम्हारा ये वाला जो है ये x प्लस बीटा है और ये x प्लस गामा है और तुम्हें x प्लस अल्फ़ा दिया हुआ है। सो द अदर रूट्स विल बी, क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 1 को 0 कर दो तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, सॉरी। सो द अदर रूट्स विल बी, x माइनस 1 को एक बार 0 करोगे तो 1 आ जाएगा और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा -3 और ये नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब शुरू से आंसर लिख देते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, पहला रूट -1, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू -3/2। यही इसका ये आंसर है। मैं इसको एक बार अच्छे से फिर से बता देता हूँ। वो वाला पहला स्टेप उम्मीद है समझ आया होगा। अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। हमें अल्फ़ा, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ एक बॉक्स बना करके, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ था तो हमें फैक्टर कैसे बनाया जाता है, x माइनस अल्फ़ा किया जाएगा तो x माइनस ऑफ -1 मतलब x प्लस 1। अब इससे हम लोग अपना इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे किया जाता है, यहीं पे गलती नहीं करना है वरना पूरा आंसर ख़राब हो जाएगा। पहले तो जो दिया हुआ है वो लिखो और जो फैक्टर बनाए हो वो लिखो। तो 2x³ का डिवाइड हम लोग करेंगे x के साथ तो आएगा 2x²। 2x² को यहाँ रखेंगे और वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² इंटू x 2x³, 2x² इंटू 1 2x², माइनस माइनस तो ये कट जाएगा पूरा और 3 में से 2 जाएगा तो सिर्फ x² बचेगा। लास्ट वाला टर्म उतार दो जो बचा है तो x² माइनस 2x बचा। फिर से हम लोग x² में x का डिवाइड करेंगे तो आएगा सिर्फ x। अब वापस x यहाँ लिखो और x का मल्टीप्लाई इसके साथ वापस कर दो तो x इंटू x² x इंटू 1 x हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस कट जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 वापस उतार दो, ये कटा नहीं पूरा क्योंकि सिर्फ ये वाला टर्म कटा था। अब वापस से -3x का डिवाइड हम लोग x के साथ करेंगे तो -3 आएगा। -3 को उठा करके यहाँ लिख दो और उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो -3 इंटू x -3x -3 इंटू +1 -3 हो जाएगा। दोनों का साइन चेंज करो, रिमाइंडर 0 बचेगा। हमें पता है कि अगर ऐसे किया जाए तो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड हो जाता है। ठीक है, तो वही सेम रूल हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे कि 2x³ जो कि इसको हम लोग fx से लिख रहे हैं, वापस या तो इतना बड़ा लिखो या उसके जगह fx लिख दो तो वही अच्छा रहता है। तो पहला तो हमें मिल चुका है x + 1 और दूसरा हमने कोशेंट से निकाल लिया ये वाला। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसका रूट्स निकालेंगे। रूट्स कैसे निकलता है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो -6 आएगा। अब -6 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और जोड़ना और घटाना या जो भी करो तो उस पर 1 आ जाए। तो 3 और 2 में टूटा है, 3 और -2 में, 3 इंटू -2
क्या हो जाएगा -6 और 3 - 2 1 हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखो 2x² + 3x - 2x - 3। यहाँ से वापस इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करेंगे। तो 2x² - 2x + 3x - 3 कॉमन ले लो, 2x में से 2x जाएगा तो तुम्हारा सिर्फ एक x बच रहा है और यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ से 3 निकाल लो तो सिर्फ x बचेगा और 1 बचेगा। फिर x - 1 दोनों में से निकाल लो तो 2x और 3 बचेगा। अब ये तुम्हारा x प्लस बीटा था और ये x प्लस गामा था। तो x प्लस बीटा को एक बार 0 करेंगे, मतलब x - 1 = 0 किया जाएगा और फिर वो x = 1 आ जाएगा। और फिर इसको भी 0 करोगे, 2x + 3 = 0, ये प्लस है तो 2x + 3 = 0, तो x = -3/2। तो तुम्हारा जो रूट्स हो जाएगा, पहला ये दिया हुआ था -1, बीटा 1 निकल गया और गामा तुम्हारा -3/2 निकल गया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो सॉल्व करके एक बार ट्राई करना। तो चलो अपने 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। तो इफ़ द zeros of a quadratic polynomial are in the ratio 3:2 and the sum of zeros is 20, find the polynomials। जनरली आप क्वेश्चन देखते होगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया और रूट्स दे दिया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने पर अब हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा बढ़िया सवाल। तो हमें दिया हुआ है कि जो अल्फ़ा इज़ टू बीटा इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2 और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा = 20 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, ये तो गिवन है, टू फाइंड f ऑफ x, तुम्हें जो पॉलिनोमियल है वो निकालना है, ठीक है। तो अल्फ़ा का और बीटा का रेशियो दिया हुआ है, अभी हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा अपॉन बीटा बराबर 3/2 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा = 3 है ना, 3 के आगे x नहीं लगा सकते क्योंकि x वो है, तो 3a कर देते हैं, ठीक है। और बीटा = 2a कर देते हैं, मतलब कोई भी एक वर्ड ऐड करना है, यहाँ पे तुम k t y कुछ भी लिख सकते हो। तो अल्फ़ा = 3a और बीटा = 2a। अभी भी अगर कन्फ्यूज़न है कि भैया a तो उस फॉर्मूले में होता है -b/a, तो इसके जगह तुम कुछ भी लिख दो, 3t लिख दो और 2t लिख दो, इसको हम लोग लेके सॉल्व कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे एक वेरिएबल लगाना होता है। तो अल्फ़ा = 3t और बीटा = 2t लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये तुम्हें एक और रिलेशन दिया हुआ है, गिवन दैट अल्फ़ा प्लस बीटा = 20। अल्फ़ा तुमने क्या निकाला, 3t और बीटा क्या निकाला, 2t बराबर 20, ठीक है। 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, t = 20। अभी देखो t = 20/5 हो जाएगा, 5 4 जा 20, t का वैल्यू 4 निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, अल्फ़ा = क्या निकाला था, 3t। देख रहे हो कितना घुमा रहा है, तुम्हें डायरेक्ट अल्फ़ा और बीटा नहीं दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वापस से एक बारी बता देता हूँ। अल्फ़ा इज़ टू बीटा का रेशियो दिया हुआ है, तो अल्फ़ा अपॉन बीटा = 3/2। तो मान लेंगे अल्फ़ा = 3t, बीटा = 2t। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ t लिख सकते, यहाँ जो मन करे वो लिख दो, a b c और जो भी होता है, पर a b c मत लिखना वरना कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि ये पहले से फॉर्मूले में आता है। और k भी मत लिखना क्योंकि वो लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो अपने मर्जी से कुछ भी लिख दो, तो हमने t लिख दिया। तो 3t और 2t हमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 20 है, तो रखो भाई वैल्यू दिया हुआ है, तो अल्फ़ा की जगह 3t, बीटा की जगह 2t और दिया हुआ है कि 20 है। तो 3 2 5, 5t = 20, तो t = 4 आ गया। अब अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 3t मतलब 3 × 4 मतलब 4 3 12। और बीटा क्या हो जाएगा, 2t था, मतलब 2 × t का वैल्यू 4, 8 हो जाएगा। अब देखो मिल गया ना कि अल्फ़ा = 12 और बीटा = 8 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द पॉलिनोमियल्स। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, इसके आगे तो कर ही लोगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 12 + 8 20, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, 12 × 8 96, ठीक है।
तो ये तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकल गया। वी नो दैट एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही होता है। के लिखो, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 20, मतलब 20x प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है 96। अब यहाँ पे भी के की जगह 1 रख देते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ नीचे फ्रैक्शन में नहीं कुछ आता है ना, तो हम लोग के को उतना लेते नहीं हैं, के को 1 रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96, यहाँ स्टेप में लिख देना पुट के इज इक्वल टू 1, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। शुरू से एक बार और बता देता हूँ, बोला था कि इफ़ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो 3:2, मतलब अल्फ़ा इज टू बीटा का रेशियो है 3:2 और अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे चुका है कि 20 है। ठीक है, तो अब निकाल लो, एफ एक्स निकालना है तो पहले ये करेंगे अल्फ़ा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 3/2, कोई भी वेरिएबल लगाओ, फिर उसके बाद जो रिलेशन पहले से दिया हुआ है उसमें रख के टी का वैल्यू निकालोगे। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, टी इज इक्वल टू 20, टी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। टी का वैल्यू वापस से इसमें और इसमें रखोगे तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकलेगा। अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया 12 और बीटा का वैल्यू 8 निकल गया। अब तुम्हें अल्फ़ा प्लस बीटा 20 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 96 है, ये तो इतना दिया रहता है, तो हमें फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, और इक्वेशन तभी बोलेंगे जब इक्वल टू 0 लगता है, ये पॉलिनोमियल है तो इसमें कभी भी इक्वल टू 0 मत करना है जब तक पॉलिनोमियल बोला है। इक्वेशन बोलेगा तभी हमें 0 लगाना है, वरना गलत हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अपने 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्या लिखा हुआ है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 आर इन द रेशियो 4:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब यहाँ पे तुम्हें p का वैल्यू निकालना है। गिवन क्या हुआ है, जो भी दिया होता है पहले लिख लो। क्वेश्चन आसान बनाने का तरीका ही यही है, मैथ सॉल्व करने का तरीका यही है। डायरेक्ट सोल्यूशन मत करो, पहले देखो लिखा है जो दिया क्या हुआ है, गिवन है, फिर देखो कि क्या निकालना है, फिर लिखो उसका फॉर्मूला। ये करने से पता है क्या होता है, मान लो तुमने लिख दिया गिवन क्या है, ठीक है, फिर निकालना क्या है, टू फाइंड, और उसके बाद जब फॉर्मूला लिख दोगे ना, मान लिया गया कि तुम्हारा आंसर लास्ट में गलत हो गया, पर ये फॉर्मूला भी लिखने का स्टेप मार्किंग में तुम्हें आधा नंबर मिल सकता है। तो कुछ नहीं मिलेगा तो आधा नंबर, 1 नंबर तो मिलेगा, तो सेफर साइड पे हम लोग चलते हैं। तो वापस चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो गिवन क्या हुआ है, अल्फ़ा इस टू बीटा का रेशियो दिया हुआ है, बोला है आर इन द रेशियो 4:3, ठीक है, और तुम्हें एक और चीज़ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12, ठीक है। तो अभी चलो देखो क्या होगा, और निकालना क्या है, टू फाइंड पी निकालना है। देखो अभी क्या होगा, सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। अल्फ़ा अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या है, 4/3, वापस उसी के तरह लिख दो 4t/3t, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4t + 3t, 4 3 7t, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 4t इंटू 3t, मतलब 4 3 12t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैच क्या है क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो चलो देखो हमने क्या निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7t और अल्फ़ा इंटू बीटा 12t स्क्वायर निकाला था, और हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12। अच्छा, ये तो हमने किस बेसिस पे निकाला, जो हमें पहले रिलेशन दिया हुआ था कि 4:3 रेशियो है, उसके हिसाब से तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये निकला है। हम इसके बेसिस पे भी तो निकाल सकते हैं, तो यहाँ निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, यही फॉर्मूला होता है। b का वैल्यू क्या है, p, मतलब -p/1, ठीक है, मतलब -p हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, c क्या है 12/a, मतलब 1, मतलब 12 हो गया। अब देखो
ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो दोनों बराबर होंगे ना। फ्रॉम द अबव रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, यहाँ से है 7t और वही यहाँ पे है -p। ठीक है, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं -p इज इक्वल टू 7t। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अल्फ़ा बीटा क्या है, 12t² इज इक्वल टू 12 है, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 12t² इज इक्वल टू 12 है। तो t² क्या हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 1 बचेगा। अच्छा, ये t² है, मतलब t क्या होगा, यहाँ स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे रूट हो जाएगा, √1। तो देखो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अगर ऐसे नहीं करना है, ये एक गलत तरीका है, पर इजी करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। पर हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, t² है, उधर +1 है तो इधर आएगा -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये t² -1² नहीं हो गया। तो तुम्हें फॉर्मूला पता होगा a² - b²। a² - b² क्या होता है, a + b और एक ब्रैकेट में a - b। ये भी वही चीज़ है, t² - 1² तो एक ब्रैकेट में t + 1 और एक ब्रैकेट में t - 1 बराबर 0। तो एक बार t का वैल्यू 1 निकलेगा +1 और दूसरी बार -1, तो हम लोग लिखते हैं t इज इक्वल टू +-1। अब वही t को यहाँ पे रख दोगे, इसी को हम लोग यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, सॉरी खाना बन रहा है, तो t का वैल्यू हम लोग लेंगे एक बारी 1, तो लिखेंगे व्हेन t इज इक्वल टू +1, तो -p इज इक्वल टू 7 इंटू टी के जगह हम लोग 1 रखेंगे तो 7 आएगा, मतलब -p का वैल्यू है। क्या हमें क्वेश्चन में -p का वैल्यू पूछा है, नहीं, हमें पूछा है p का, तो यहाँ माइनस है, वो माइनस यहाँ चला जाएगा -7। और ये तो पहले केस में निकला, व्हेन t इज इक्वल टू -1, एक बारी हम लोग +1 ले चुके हैं, अब -1 लेंगे, तो -p इज इक्वल टू 7t, मतलब 7 इंटू -1 हो जाएगा। तो ये -7, मतलब -p का वैल्यू -7 है। क्या ऐसे लिखा जाता है, नहीं, दोनों साइड माइनस से हटा दो, p इज इक्वल टू 7। 10 या 100 कुछ भी लिख दो, 10 p इज इक्वल टू 7 और -7, मतलब p का दो वैल्यू हो सकता है, या तो 7 या तो -7। देखो जब हमें रेशियो दिया हुआ था 4:3, तो उसके हिसाब से हमने निकाला कि अल्फ़ा प्लस बीटा 7t और अल्फ़ा बीटा 12t²। ये वाला पार्ट थोड़ा सा बैक करके देखो, समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ से सिखाता हूँ। क्या हम fx दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे भी तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। तो -b/a, तो b तो यहाँ p था, तो -p/1 -p हो गया और अल्फ़ा बीटा 12 हो गया। ये जो चीज़ निकला है ये इसके बराबर है और ये वाला जो निकला है ये इसके बराबर है। तो दोनों का रिलेशन हम लोग निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7t इज इक्वल टू -p, वहाँ से रखे तो -p इज इक्वल टू 7t। ये हमारा एक नया रिलेशन मिल चुका है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 12t² इज इक्वल टू 12 है, तो 12t² इज इक्वल टू 12 है, तो t² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ रूट मत लेके करना, वरना गलत हो जाएगा। रूट में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही निकलता है, कभी नेगेटिव नहीं निकल सकता। तो t² ये 1 को उठा करके, ये जो 1 था +1 था, इसको उठा करके हम लोग इधर लेते आएंगे, तो t² -1 हो जाएगा। हमें फॉर्मूला पता है a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b, तो t +1 और एक बार t -1, तो t का वैल्यू एक बार +1 निकला और एक बार -1 निकला। तो जब +1 था तब तो -p इसी में रखना है सब वैल्यू। जब +1 लो तो +1 इंटू 7 -p इज इक्वल टू 7, तो p इज इक्वल टू -7। और जब t इज इक्वल टू -1 लिया गया तो -p इज इक्वल टू 7t इज इक्वल टू 7 इंटू -1, तो -p इज इक्वल टू -7, p इज इक्वल टू 7। इसका मतलब या तो p 7 है या तो -7 है। वीडियो में हमने कवर किया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर एक क्वेश्चन किया, फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे होता है वो मैंने समझाया, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच दोनों क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ऊपर क्वेश्चन कराया, और कैसे पॉलिनोमियल्स बनाया जाता है रिलेशन दिया हुआ हो वो मैंने कराया। तो ये था पार्ट 1 वीडियो का, पार्ट 1 था ये।
अब अगले वीडियो में रिलेशन के ऊपर और अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, जितने भी टाइप होते हैं वो भी करा दूंगा। फिर पॉलिनोमियल्स के ऊपर भी और क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ ग्राफ पढ़ा करके उसका क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में लिखो पार्ट 2, और ये भी लिखना कि ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।